ओके, हाय स्टूडेंट्स, हम लोग का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में देखो, पिछले क्लास हम लोग क्या सीखे थे? हम लोग सीखे थे कि साइड्स को किस किस तरह से लेबलिंग करते हैं, है ना। सारा लेबलिंग सीखे थे। थीटा के ऑपोजिट वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। थीटा के ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर। 90 डिग्री का ऑपोजिट वाला क्या होता है? और बचा हुआ साइड होता है बेस। फिर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम किए थे। पाइथागोरस थ्योरम से बहुत सारे सम्स हम लोग किए थे अलग अलग। पाइथागोरस थ्योरम क्या था? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ठीक है। अब देखो, अब हम लोग चल रहे हैं अपने मेन टॉपिक में, मेन चैप्टर में। ठीक है, वी आर मूविंग ऑन टू आवर मेन चैप्टर। हम लोग का मेन चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, नोट डाउन अभी कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब देखो, अगर मैं बात करता हूं रेशियोज का, किसका बात करता हूं अगर मैं? रेशियोज का। तो रेशियोज का मतलब क्या होता है? क्या बताए थे तुम लोग को? रेशियोज का मतलब होता है डिवीजन। क्या होता है? डिवीजन या फिर कंपैरिजन, दोनों ही बोल सकते हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में किसको किसको डिवाइड करेंगे? ट्राइंगल के जो तीन साइड्स है उनको डिवाइड करेंगे। कैसे कैसे डिवाइड करेंगे और क्या क्या रेशियोज आएंगे? देखो, पहले मेरा बात ध्यान से सुनो। ठीक है, मान लो मेरे पास पहले तो एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है। एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, से ए बी सी। ये दिया हुआ है तुमको 3 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तुमको दिया हुआ है एक राइट एंगल ट्राइंगल, जहां पे ये तुमको बोल दिया है थीटा। मेरे को बताओ, परपेंडिकुलर कौन, बेस कौन, हाइपोटेन्यूज कौन? जल्दी से बता दो पहले तो। थीटा के ऑपोजिट वाला साइड यानी ए बी, ये होगा परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड यानी ए सी, ये होगा हाइपोटेन्यूज। और जो बचा हुआ साइड है वो क्या हो जाएगा? बेस। तो परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज एंड बेस मेरे को पता लग गया। अब जब हम रेशियोज का बात करते हैं ना, किसका बात करते हैं? रेशियोज। तो मेरे को ट्रिग्नोमेट्री में 6 तरीके का रेशियो निकालना होता है। किसका कितना तरीके का रेशियो निकालना होता है? 6 तरीके का रेशियो। देखो ना, 3 साइड है, 3 साइड में से दो दो साइड को ही तो डिवाइड करेंगे, तो ऐसे 6 तरीके का रेशियोज निकलेगा। ठीक है, क्या क्या 6 तरीके का रेशियोज निकलेगा? पहला निकलेगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। क्या निकलेगा पहला? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। दूसरा निकल सकता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और तीसरा निकल सकता है परपेंडिकुलर बाय बेस। क्या निकलेगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। या फिर ये तो 3 हो गया। अब इन तीनों को उल्टा भी तो कर सकते हैं, या तो हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, या फिर हाइपोटेन्यूज बाय बेस, या फिर बेस बाय परपेंडिकुलर, ये भी हो सकता है। और कोई तरीका है इनको डिवाइड करने का? बताओ कोई और ऐसा तरीका जो हम लोग छोड़ दिए हो डिवीजन का, कोई और रेशियो जो हम लोग छोड़ दिए हो? कोई नहीं छोड़े, सबको सबके साथ डिवाइड एक एक बार हो चुका है। ठीक है, तो ये होते हैं मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है ना। अब ये जो मेरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, इनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स देते हैं। क्या देते हैं इनको हम? ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स। ट्रिग्नोमेट्री का नाम देते हैं इनको। क्या क्या नाम देते हैं? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज को हम बोलते हैं साइन, और यहां पे है थीटा, तो इस साइन थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। बेस बाय हाइपोटेन्यूज को हम बोलते हैं कॉस थीटा। परपेंडिकुलर बाय बेस को हम बोलते हैं टैन थीटा। ठीक है, उसी तरह से हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर को हम क्या बोलते हैं? कोसेक थीटा। क्या बोलते हैं? कोसेक थीटा। हाइपोटेन्यूज बाय बेस को हम बोलते हैं सेक थीटा, और बेस बाय परपेंडिकुलर को हम बोलते हैं कॉट थीटा। ठीक है, तो मेरा टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकला, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है? कुछ नहीं, साइन थीटा क्या हो गया? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब कि एक रेशियो हुआ। ठीक है, तो इस सम में बता दो साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा? 3/5 कितना होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी 3:5। ठीक है, कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी 4/5। टैन थीटा का वैल्यू क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस यानी 3/4। परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है, यानी 3/4। उसी तरह से इसका वैल्यू होगा 5/3। बताते जाओ, इसका वैल्यू कितना होगा? 5/4। और कॉट थीटा का वैल्यू 4/3। ठीक है, ये मेरा सारा वैल्यू, सारा रेशियोज निकल गया। क्या ये तुम लोग को क्लियर हुआ? क्या ये तुम लोग को क्लियर हुआ? अब देखो, एक चीज बताते हैं,
तुम लोग को ना जब समझ आएगा तो तुम लोग हो सकता है कंफ्यूज हो जाओगे, कोसेक थीटा क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होगा कि परपेंडिकुलर बाय बेस होगा, इतना सारा रेशियो है, भूल जाओगे, ये तो दिक्कत है, ये तो बहुत ज्यादा दिक्कत है कि कौन सा रेशियो किसके साथ मैच करेगा, ये याद हम नहीं रख पाएंगे। तो ये याद रख पाने के लिए क्या काम करना होगा, देखो कि मेरे को मेरा जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो सारा याद रहे, उसके लिए हम क्या काम करेंगे, ध्यान से देखो, ठीक है। तो हम जरा अटक गए, एक सेकंड रुको, कॉपी अटक गया। हाँ अब आ गया, आ जाओ। हाँ वो बेस ऐसे दिया रहेगा, क्वार्टर बेस क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा, पहला दिन ही तो बताया मार्किंग करना है, तुमको थीटा दिया हुआ रहेगा, थीटा के अकॉर्डिंग मार्क कर लो, थीटा के ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर, ठीक है, और तीन में से कोई दो साइड दिया रहेगा, तो हाइपोटेन्यूज थ्योरम से थर्ड साइड पे निकाल लोगे। तो अब तुमको पता है कि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस कौन कौन है, और तुम्हारे पास तीनों साइड भी है पाइथागोरस थ्योरम से, फिर तुमको रेशियोज निकालना है, ठीक है। तो अब रेशियोज कैसे याद रखेंगे, कौन सा रेशियो क्या होता है, कौन सा रेशियो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होगा, कौन सा रेशियो बेस बाय हाइपोटेन्यूज होगा, कौन सा रेशियो परपेंडिकुलर बाय बेस होगा, ये हमको पता लगाना है। कैसे पता लगाएंगे, देखो ठीक है, ठीक है, अभी देखो मेरा बात, ये तो बढ़िया सा लाइन है, ठीक है। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टर्न परमानेंटली ब्राउन, कुछ आदमी लोग का घुंघराला काला बाल था, जब भी क्या हो गया है वो ब्राउन हो गया है, ठीक है। इस सेंटेंस का क्या मतलब है कि कुछ आदमी लोगों का घुंघराला काला बाल था जो कि अब क्या हो गया है, ब्राउन हो गया है। तो इस सेंटेंस के मतलब से कोई लेना देना नहीं है, मेरा बात सुनो। साइन थीटा, ध्यान से देखो यहाँ पे, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है, tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस। समझ में आया, ये तीन रेशियोज का काम तो हो गया। ये तीन रेशियो क्या है, इनका उल्टा ही तो है, याद रखना, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टैन का उल्टा होता है कॉट, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। समझ आया तुम लोगों को ये चीज, साइन का उल्टा हमेशा क्या होता है, कोसेक, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, कोसेक को हम लोग 1/sin थीटा, उल्टा ही तो होता है, ये p/h, ये h/p, सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा, और कॉट को लिख सकते हैं 1/tan थीटा। सिमिलरली यहाँ पे भी साइन को क्या लिख सकते हैं, 1/कोसेक थीटा, मतलब कोसेक को 1/sin लिख सकते हैं, तो साइन को भी तो 1/कोसेक लिख सकते हैं, दोनों एक दूसरे का उल्टा ही तो होता है, ठीक है। उसी तरह से कॉस को क्या लिख सकते हैं, बता दो, 1/sec थीटा, tan को क्या लिख सकते हैं, 1/cot थीटा, क्योंकि ये एक दूसरे का होता है उल्टा, ठीक है। हाँ 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 नहीं, ठीक है। तो देखो मेरा टीचर, तो देखो, तो तुम लोग को ये समझ में आया कि किस तरह से मेरे को याद रखना है, खाली ये वाला तीन मेरे को याद रखना है, साइन कॉस और टैन, ये तीन अगर याद हो गया, ये तीन तो यहां से याद हो ही गया, तो बाकी ये तीन मेरे को अपने आप पता लग ही जाएगा, ठीक है। चलो अब पहले इसको तुम लोग फटाफट से अपने अपने कॉपीज में नोट डाउन करो, फिर हम लोग चलेंगे आगे, ठीक है। पहले इसको फटाफट, अच्छा किसी को कहीं कोई डाउट है तो माइक ऑन करके मेरे से पूछ सकते हो, किसी को कहीं डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो मेरे से, कोई डाउट नहीं है। चलो इसको फटाफट से अपने अपने कॉपीज में नोट डाउन कर लो, जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको अपने अपने कॉपीज में, फिर हम लोग चलेंगे आगे। ये मेरा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ठीक है। दीज आर माय 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इन्हीं लोग के साथ अभी हमको काम करना है, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी नोट डाउन करो।
अच्छा आप लोग आओ, आई बिलीव ये सबको नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। तुम लोग को एक सम फुल फ्लेजेड हम करके दिखा रहे हैं, ठीक है। मान लो तुम लोग को एक सम दिया हुआ है, मान लो तुम लोगों को यहाँ पे एक सम दिया हुआ है, ठीक है। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल PQR, right angled at Q, PQ is equal to 10 centimeter, PR is equal to 15 centimeter. Find all the trigonometric ratios, angle P should be your theta, ठीक है। ये तुमको सम दिया हुआ है, ध्यान से देखो क्या बोला है सम में कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल कौन है, ट्रायंगल PQR, ठीक है। बोला है राइट एंगल्ड एट Q, मतलब 90 डिग्री कौन है, Q, ठीक है। तो आप पहले डायग्राम बनाए, एकदम याद रखो जब भी हम लोग सम करेंगे, सम एकदम होगा स्टेप वाइज, ठीक है। पहला स्टेप क्या होगा सम में, डायग्राम, डायग्राम दे दिया हो तो बहुत ही बढ़िया, फिर सेकंड स्टेप में मूव करेंगे, ठीक है। डायग्राम अगर दे दिया होगा तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम कॉपी में अपने नोट डाउन करेंगे ही, हर सम में डायग्राम होना इंपॉर्टेंट है, बिना डायग्राम के एक भी सम नहीं होगा इस चैप्टर में, समझ आया ये तुम लोगों को। हर सम में क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले डायग्राम। तो अब इसका सोल्यूशन पहले करते हैं। तो यहाँ पे सोल्यूशन में क्या बोला है, सबसे पहले इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR, कोई नोट डाउन मत करो, पहले देखो, नोट डाउन का टाइम देंगे। तो मेरे पास एक ट्रायंगल है PQR, ठीक है, एक ट्रायंगल है PQR और राइट एंगल बोला है Q पे है, ठीक है। तो Q यहां डाल देंगे, PQR बन गया। बोला है PQ 10 सेंटीमीटर है, PR 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, PR 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये रहा PR। बोला फाइंड ऑल दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो सब निकालो, करेक्ट। क्या बोला मेरे को, फाइंड ऑल दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं। बोला एंगल P थीटा है, कौन है थीटा, एंगल P, ये है मेरा थीटा। फर्स्ट स्टेप हो गया डायग्राम, सेकेंड स्टेप होता है हमेशा मार्किंग, क्या होता है, मार्किंग। तो अब पहले हम लोग मार्किंग करेंगे। 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड क्या होता है, क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो 90 डिग्री के ऑपोजिट ये, यानी ये साइड हाइपोटेन्यूज। थीटा के ऑपोजिट वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये वाला साइड क्या हो गया मेरा, परपेंडिकुलर, एंड जो बचा हुआ साइड है वो होता है बेस। सेकेंड स्टेप मार्किंग डन, ठीक है। अब मेरे को थर्ड साइड निकालना है, तीसरा साइड देखो मिसिंग है, तो पहले क्या करेंगे हम, थर्ड साइड निकालेंगे, ठीक है। तो थर्ड साइड कैसे निकालेंगे हम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या करेंगे अभी, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम बोलता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। बेस और हाइपोटेन्यूज पता है, देख लो, निकालना क्या है, परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, यानी यहां से कितना निकला, परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी 15 स्क्वायर, बेस स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर, ठीक है। सो परपेंडिकुलर विल बी रूट ओवर ऑफ 225 माइनस 100। एक सेकेंड, नहीं हम कुछ और देखते हैं। 225 माइनस 100, हाँ ठीक है। सो परपेंडिकुलर आ गया रूट ओवर 125, ठीक है। यानी अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, थोड़ा सॉल्व करें अगर हम इसको, तो 5 5 से 25, 25 5 से, तो आएगा 5√5, ठीक है। ये आएगा 5√5। नहीं आता है तो तुम लोग को सर्च कराए, प्लीज करना। तो परपेंडिकुलर कितना निकल गया, 5√5, यानी ये साइड कितना होगा, 5√5 सेंटीमीटर। थर्ड साइड मेरा निकल गया। अभी तक क्या क्या काम किए, डायग्राम, मार्किंग्स एंड थर्ड साइड। अब जब तीनों साइड मिल गया तो अब क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारा निकाल सकते हैं। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे अपना सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो सबसे पहला तो मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है साइन थीटा। साइन होता है क्या, परपेंडिकुलर बाय
बता दो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सम पीपल हैव, ठीक है। तो कितना आ गया मेरे को साइन थीटा, देख लो परपेंडिकुलर है कितना मेरे पास, परपेंडिकुलर है 5√5, हाइपोटेन्यूज है 15, ठीक है। सो ये निकल गया 5√5 बाई 15, यानी कटेगा ये 5 1 जा 5 3 जा, तो आया √5/3, ठीक है। साइन थीटा मिल गया। उसके बाद आता है कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी क्या क्या, 10/15, ठीक है ना। तो ये आएगा 10/15, ये भी कटेगा 5 2 जा 3 जा, तो कितना आ गया 2/3। उसके बाद आता है tan थीटा, लास्टली क्या आता है tan थीटा। tan थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। सो परपेंडिकुलर बाई बेस हम यहां से निकालते हैं, यानी 5√5 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आया 5√5 डिवाइडेड बाई 10, यानी ये आएगा √5/2, ठीक है। उसके बाद आता है कोसेक थीटा, है ना। कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा, यानी हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। तो कोसेक थीटा निकलेगा 15/5√5, 15/5√5 यानी 3/√5। इसको फर्दर रैशनलाइज करोगे, ठीक है। डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ सकते हम लोग, पता है ना। इसको रैशनलाइज करना, रैशनलाइज कैसे करना मतलब तुम लोग के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग निकालेंगे कोसेक थीटा, ठीक है। भैया आप राशन नंबर करवाए नहीं है अभी तक उनको, करवा चुके। राशन नंबर करवा चुके हैं? हाँ ठीक है, तो कोसेक थीटा तक सबको क्लियर है, मेरे को बता दो एक बार। कोसेक थीटा, उसके बाद आता है सेक थीटा, ठीक है। सेक थीटा क्या होता है, कॉस का उल्टा, यानी हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो कितना होगा, हाइपोटेन्यूज 15 बेस 10, तो 15/10 यानी 3/2। लास्ट में आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी 10/5√5 यानी कि 2/√5। इसको भी रैशनलाइज करोगे, रूट में नहीं छोड़ोगे डिनोमिनेटर। तो ये मेरा सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना था, निकल गया, चेक कर। किसी को कहीं डाउट है तो मेरे से पूछ लो, किसी को अगर कहीं पे डाउट है तो मेरे से पूछ लो बाबू। कोई डाउट है किसी को? भैया डिनोमिनेटर में रूट है तो बस सिखा देते कैसे करती है, सही वीडियो है देखना, ठीक है, सिखा देंगे। चलो इसको नोट डाउन करो पहले फटाफट, फिर तुम लोग को समझेंगे। आई बिलीव किसको कोई डाउट नहीं है फिर, ठीक है। चलो इसको जल्दी जल्दी से नोट डाउन करो, पहले सम नोट डाउन कर लो, फिर कॉपी थोड़ा नीचे कर देंगे, ठीक है। चलो जल्दी से पहले नोट डाउन करो, पहले सम नोट डाउन कर लो जल्दी जल्दी से। कोशिश करो सम्स नोट डाउन करके ये वाला खुद से ही करने का। सॉल्यूशन तुम लोग के सामने है, बट कोशिश करना ये खुद से ही करने का, ठीक है। बहुत ही इजी है, कुछ खास ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, है ना। कुछ खास ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, तो कोशिश करना ये खुद से करने का बाबू लोग। चलो
ना, आ जाओ। आई बिलीव सबका ये नोट डाउन करना हो चुका होगा। एक सम देते हैं तुम लोगों को करने के लिए, ठीक है, एक सम देते हैं तुम लोगों को करने के लिए, वो स्टार्ट करना, ठीक है। स्टार्ट विद अ सम, तुम लोग को एक सम देंगे करने के लिए, स्टार्ट करो वो, आ जाओ। ठीक है, डायग्राम दिया हुआ है, बोला है फाइंड ऑल दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी से स्टार्ट कर दो इस सम को, फटाफट स्टार्ट कर दो इसको। ऑल दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है तुम लोग को, जल्दी से निकालो, चलो फटाफट निकालो। तो क्या हुआ बोलो, आई बिलीव ये सबका हो चुका होगा। स्टार्ट करें तुम लोग के साथ, ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम तो क्या है, डायग्राम। डायग्राम ऑलरेडी बना ही हुआ है, तुम लोग अपने अपने कॉपी में बना चुके होंगे। सेकंड क्या होता है, मार्किंग, ठीक है। थीटा के ऑपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड हाइपोटेन्यूज, बचा हुआ साइड बेस। अब क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, और पाइथागोरस थ्योरम से पहले तो मिसिंग साइड निकालना है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से पहले मिसिंग साइड मेरे को निकालना है, तो पहले मिसिंग साइड निकालें बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बोलता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये है मेरा हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। एकदम सिंपल। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है मेरे को, 2√3, करेक्ट। तो 2√3 का स्क्वायर, बेस दिया हुआ है 3√3, तो 3√3 का स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू
2√3 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। 2 इंटू √3 फिर इंटू 2 इंटू √3, यही तो। 2 को भी 2 बार मल्टीप्लाई, √3 को भी 2 बार मल्टीप्लाई, ठीक है। उसी तरह से 3√3 को भी 3 इंटू √3 फिर वापस से 3 इंटू √3, है ना। तो कितना निकला, √3 इंटू √3 तो हो गया 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, √3 इंटू √3 वापस से हो गया 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो ये कितना निकला 39, है ना। तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, √39, ठीक है। हाइपोटेन्यूज निकल गया √39, तो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू हो गया √39। अब मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारा निकालना है, करेक्ट। सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है, आओ निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कैलकुलेटिंग ऑल दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सबसे पहला साइन थीटा क्या होता है बता दो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है मेरे पास 2√3, हाइपोटेन्यूज निकाले हैं √39, तो होगा 2√3 बाय √39, 2√3 बाय √39, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2√3 बाय √39 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान दो, बात ध्यान से सुनो, ठीक है। यहां पे ऐसा लिख सकते हैं हम, √3 इंटू √13, √39 है तो √39 को √3 इंटू √13 लिख सकते हैं ना, दोनों को मिला देंगे तो 39 ही होगा। ये √3 गेट्स कैंसल्ड, आंसर मिला 2 बाई √13। इसको फर्दर रैशनलाइज करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर आते हैं cos थीटा, क्या होता है, B/H बेस बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बेस क्या है मेरा, बेस था 3√3, सो 3√3 बाई √39, यानी ये निकलेगा 3 बाई